स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड बेटा। सो आज की क्लास में हम करेंगे आइलैंड के बारे में। यू हैव केयरफुली ऑब्जर्व द टू मैप्स अर्लियर इन दिस चैप्टर। फिगर 2.2 2.3 में हैव नोटिस्ड द continents do not include all land masses. Some smaller pieces of land are left out surrounded by water on all sides. They are called island. तो हमने देखा था बेटा कि लैंड मास के बारे में पढ़ा था जो कि कंटिनेंट्स थे हमारे, लेकिन जो स्मॉल पीसीज होते हैं लैंड के, ठीक है, जिसके चारों ओर क्या होता है, सराउंडेड क्या होता है बेटा, वाटर होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड। कंटिनेंट आर आल्सो सराउंडेड बाय वाटर। कंटिनेंट के चारों ओर भी पानी होता है, बट दे आर लार्ज, ठीक है, वो बहुत बड़े होते हैं, इसलिए हम उसको आइलैंड नहीं कह सकते। देयर आर लाख्स ऑफ आइलैंड ऑन द प्लेनेट। भाई लाखों प्लेनेट हैं हमारी अर्थ के ऊपर, ऑफ वेरी डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज से। अब आ जाता है भाई हमारा डोंट मिस आउट। ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो ग्रीनलैंड क्या भाई सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। यू वुड हैव एट टू एरिया ऑफ 10 लार्ज स्टेट ऑफ इंडिया टू रीच इट्स साइज। इसके साइज के बराबर के इंडिया के अंदर जो 10 बड़े राज्य हैं उनको मिला करके ग्रीन आइलैंड बनता है भाई, ठीक है, इतना एरिया इसका। इंडिया हैज़ मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड। तो भी इंडिया के भी 1300 स्मॉल आइलैंड है। दोज इंक्लूड टू मेजर ग्रुप्स, जो कि 2 ग्रुप्स में हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल in east and Lakshadweep Island in the Arabian Sea in the west. Okay, since 1981 the Indian Antarctica program has exploring Antarctica. तो भी 1981 में जो इंडियन थे उन्होंने भी अंटार्कटिका के अंदर क्या किया, एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। कंटिनेंट विद अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट एंड हार्श इन्वायरमेंट, कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा, वेरी हॉट है, और जो हार्श इन्वायरमेंट है भाई, ठीक है। In 1983 इंडिया इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन देयर। भाई 1981 में तो एक्सप्लोर किया था, और 1983 में क्या कर दिया भाई, वहाँ पर अपना साइंटिफिक बेस स्टेशन फर्स्ट वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया, जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। अबाउट 40 टीम ऑफ इंडियन साइंटिस्ट हैव कंडक्ट रिसर्च इन दिस फार अवे रीजन, स्पेशली ऑन इवोल्यूशन, क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट। द सेटलमेंट देयर द साइंटिस्ट लिव हैज़ अ लाइब्रेरी एंड इवन अ पोस्ट ऑफिस। जहाँ पर वो साइंटिस्ट हैं भाई वहाँ पर लाइब्रेरी और पोस्ट ऑफिस भी सेटलमेंट किए हुए हैं, ठीक है, और 40 साइंटिस्ट की वहाँ पर टीम जो है वो कंडक्ट की गई है। अब हम कर लेते हैं एट द लास्ट, ओशियन एंड लाइफ। ओशियन एंड कंटिनेंट आर विटल पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड अफेक्ट मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स इवन वी नो नॉट नोटिस इट। वी हैव मेंशन्ड दैट ओशियन सेंड रेन टू द कंटिनेंट। हमने नोटिस किया है कि जो ओशियन है भाई वो क्या करते हैं, रेन सेंड करते हैं किसके पास, कंटिनेंट के पास। दिस पार्ट ऑफ द अर्थ वाटर साइकिल, और जो ये पार्ट होता है कि ओशियन से कहाँ जाना भाई, पानी कंटिनेंट्स में जाना, ये क्या कहलाता है, वाटर साइकिल कहलाता है भाई। विच यू विल फर्दर स्टडी इन साइंस, इसके बारे में आप साइंस में पढ़ेंगे। विदाउट ओशियंस फॉर इंस्टेंस देयर वुड बी नो रेनफॉल, द अर्थ वुड बी डेजर्ट। अगर बारिश नहीं होगी तो जो हमारा अर्थ वो क्या बन जाएगा, डेजर्ट। मेक ओवर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय द ओशियन फ्लोरा, और आधे से ज़्यादा जो ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस की जाती है किसके द्वारा भाई, फ्लोरा, जो कि किसके अंदर है, ओशियन के अंदर। विच इज़ वाई दे आर कॉल्ड द प्लैनेट्स लंग्स है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है भाई, प्लैनेट्स का लंग्स कहा जाता है। द ओशियन देयरफॉर प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट एंड सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ, और ये जीवन को बनाए रखने के लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ओशियन हैव डीपली इम्पैक्टेड ह्यूमैनिटी इन मैनी अदर वे। फ्रॉम अर्ली टाइम्स पीपल हैव यूज टू ओशियन, भाई पहले के टाइम में लोग जो है ओशियंस और सी का यूज़ करते थे। माइग्रेट टू अदर रीजन, दूसरे क्षेत्रों में जाने के लिए। टू ट्रेड इन ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, टू कंडक्ट मिलिट्री कंपेनियन के लिए, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। एंड अ सोर्स ऑफ फूड थ्रो फिशिंग, और फिशिंग करने के लिए। ओशियन हैव आल्सो नरिशिंग द कल्चर एंड कोस्टल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओशियन भाई नरिशिंग करता है किसको, कल्चरल को और कोस्टल पीपल, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव टेल्स एंड लेजेंड्स अबाउट द सी, सी गोड्स, गोडेसेस, मॉन्स्टर एंड ट्रेजर फ्रॉम द सी, द ओशियन डेंजर बट आल्सो देयर ब्लेसिंग्स। तो भी कहा जाता है
तो बेटा इसको कोई क्या बोलता है, सी गॉड भी बोलते हैं, देवी देवता बोलते हैं, ठीक है, मॉन्स्टर्स भी हैं इसके अंदर। लेकिन जो ओशियंस का क्या है, ब्लेसिंग्स जो दी गई हैं अर्थ के लिए, ठीक है, पीपल्स के लिए, वो सबसे ज़्यादा हैं। द यूनाइटेड नेशन हैज़ डिजाइनेटेड जून 8 एज वर्ल्ड ओशियन डे। तो यूनाइटेड नेशन ने 8 जून को क्या मनाया, क्या सेलिब्रेट किया गया है भाई, वर्ल्ड ओशियन डे। Remain as all major role of ocean play in everyday life. It serves as the lungs of our planet, a source of food and medicine, and a critical part of the biosphere. Scientific studies have shown how the oceans are polluted by human activity. We throw several millions of tons plastic waste into the ocean every year. तो हम क्या कर रहे हैं भाई, हर साल हम क्या करते जा रहे हैं बेटा, जो मिलियन टन्स वेस्ट जो है वो किस में डाल रहे हैं भाई, ओशियंस के अंदर डाल रहे हैं। चोकिंग मरीन लाइफ, देयर आर सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन। बहुत तरीके का जो पोल्यूशन है वो ओशियंस के अंदर फैलाया जा रहा है। एज अ रिजल्ट द मरीन एनवायरनमेंट इज अंडर थ्रेट। तो भाई जो हमारा मरीन एनवायरनमेंट है उसको खतरा बढ़ता जा रहा है। और फिशिंग जो की जा रही है भाई वो भी डिक्लाइन मरीन लाइफ के लिए। इट इज़ अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ओशियन फॉर द फ्यूचर ऑफ द प्लेनेट एंड ह्यूमैनिटी। इसलिए हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सभी को जो हमारा प्लेनेट है उसको बचाने के लिए, हमें ओशियंस को बचाने के लिए इन द फ्यूचर रेफरेंस हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए।